नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज हुआ। ये है भवाली की मार्केट, काफ़ी व्यस्त मार्केट रहती है, काफ़ी चहल यहाँ पे रहती है। सारा नो पार्किंग जोन है, लेकिन क्या करें, नैनीताल में आगे की तो फाइनली करीब 2 घंटे बाइक पे चलने के बाद हम लोग नैनीताल में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं नैनीताल की झील, और यहाँ ये नैनीताल का दैट्स ग्राउंड है। 4 व्हीलर के लिए पर्टिकुलरली ये प्लेस है जहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के निकट बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मंदिर के निकट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी स्टोर्स हैं। ये सारी जो हैं तिब्बत बाजार के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ से कितना बेहतर दृश्य दिख रहा है पूरी नैनी झील का, ये देख सकते हैं। कितनी सारी बोट्स और कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारी मछलियाँ नीचे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, और इनको लोग यहाँ पे दाना भी डालते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं बोट स्टैंड पे, और यहीं पर से देखिए कई सारी बोट्स जा रही हैं। पूरा ग्रीन वाटर लेक, इसे हरे पानी की झील भी कहा है। तो आजकल आप बिल्कुल हरा पानी देख पाए। इस पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण नैनीताल में अगर बात करें तो वह है नैनी झील। नैनीताल के जो ऊपर का जो एरिया है, नैनीताल की जो बसावट है वो देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वापस लौटते हैं, वापस मुक्तेश्वर के लिए। ये नैनीताल से हम लोग लौट रहे हैं। ये रोड जो है सीधे मुक्तेश्वर के लिए जाती है, मतलब यहाँ से भवाली से आगे सीधे मुक्तेश्वर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ से नैनीताल के सफ़र में। नैनीताल जो कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो मसूरी और नैनीताल 2 ही ऐसी सिटीज जो मुख्य आकर्षण है पर्यटकों का, और नैनीताल की वजह से ही आसपास के जो क्षेत्र है इन सबको जाना जाता है। जैसे मुक्तेश्वर है, भीमताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, ये सारे पर्यटक स्थल जितने भी हैं नैनीताल की वजह से ही पर्यटक यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू हुए। और आज हर किसी पर्यटक स्थल का अपना अपना एक वजूद है, हर किसी को एक अलग पहचान मिल चुकी है, और हर जगह का एक अलग आकर्षण है। तो आज नैनीताल में ज़्यादा थोड़ा सा ऑफिशियल काम है। मेरा होम स्टे का जो लाइसेंस होता है उसका रिन्यूअल था, तो उसका रिन्यूअल सर्टिफिकेट आ चुका है, वो रिसीव करने के लिए मेरे को जाना है। तो इसकी मैं पूरी प्रोसेस भी आपको बताऊंगा एक बार। जो भी लोग इच्छुक हैं होम स्टे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और पर्यटकों को अगर आपकी पहुंच है वहां तक, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, संपर्क हैं, और पर्यटकों को आप अपने घर तक ला सकते हैं, तो उनको किस प्रकार से आप होम स्टे बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और कितना समय इसमें लगेगा वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ले चलूँगा नैनीताल के सफ़र में। तो आजकल मौसम बहुत सुहावना रहता है, तो ऐसे पर्यटक स्थल जो नैनीताल है वहाँ पर भी पर्यटकों की बहुत सारी आवाजाही शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे पर्यटक सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज को उसकी खूबसूरती दिखाएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना नैनीताल की खूबसूरती अलग ही चरम पे रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। अभी आप देख सकते हैं लगभग 11 बज रहे हैं, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे अक्सर में जल्दी जाना था, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो अभी देखिए मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है, और बादल आज हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं, लेकिन मौसम आप देख सकते हैं, और चारों तरफ के नज़ारे देखिए, पूरी हरियाली भरे नज़ारे, और चिड़ियों की चहक के साथ में प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे।
मार्केट है। और यहाँ जैसे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ की ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि भवाली जो है जंक्शन पॉइंट भी है और यहाँ से हल्द्वानी, नैनीताल और कैंची मंदिर सब जगह जगह रास्ता चले जाता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जैसे हम लोग करीब आधा किलोमीटर पीछे हैं भवाली मार्केट से, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भवाली की मार्केट, काफ़ी व्यस्त मार्केट रहती है, काफ़ी चहल पहल यहाँ पे रहती है और थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड से भीड़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है और अक्सर जाम की सिचुएशन में रहती है। हालांकि अभी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे बन चुके हैं, कैंची धाम बाईपास बन चुका है, तो जिसकी वजह से भवाली से कैंची धाम जाने वाले वाहन जो है बाईपास होकर के सीधे पहुँचते हैं, तो यहाँ अंदर थोड़ा सा भीड़ उससे कम हुई है। अदरवाइज़ ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत, साथ ही साथ में हल्द्वानी, इन सब के लिए रोड यहाँ से कटती है और साथ ही साथ में मुक्तेश्वर के लिए भी रोड यहीं से कटती है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने है ये वो जंक्शन पॉइंट जहाँ से सारी रास्ते यहाँ से कट जाते हैं। तो ये तिराहा कह सकते हैं, यहाँ पे 3 तरफ को रोड जाती है, बाकी पीछे से हल्द्वानी के लिए भी रोड चली जाती है। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट चलेंगे क्योंकि यही रास्ता जाता है सीधे यहाँ से नैनीताल के लिए। भवाली मार्केट से नैनीताल की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है, तो यहाँ से 15 या 20 मिनट के अंदर हम लोग नैनीताल पहुँच जाएंगे। ये रोड जाता है सीधे नैनीताल के लिए और यहीं से फिर नैनीताल से आगे कालाढूंगी, रामनगर के लिए भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, रोड कंडीशन भी अच्छी है। कई सारी जो पुरानी रोडें बहुत अच्छी बन चुकी हैं। थोड़ा सा है कि मार्केट के अंदर जो है कंजेस्टेड एरिया, इस वजह से थोड़ा सा जाम की सिचुएशन होती है। अदरवाइज़ रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन चुकी है, तो कहीं भी जाने के लिए आपको अच्छी अच्छी रोडें मिलेंगी। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे सीधे नैनीताल के लिए। तो हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं भूमियाधार के पास में। यहाँ से जो नैनीताल का नज़ारा था बहुत बेहतरीन आता है और यहाँ पे चलने में ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो विकास वाली रोड में चल रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा के सबसे गंजे गंजे पहाड़ हैं, हल्की सी इसमें घास फूस लगी रहती है और पेड़ बहुत कम है। सामने जो है नैनीताल में दिखता है कल्लीताल वाली है, जो कि सेंट जोसेफ सिटी है, वो यहाँ से नजर आता है। और साथ ही साथ भूमियाधार का जो व्यू पॉइंट है ना, ये बहुत फेमस हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं जो फोटोग्राफी यहाँ पे से करवाते हैं और साथ ही साथ यहाँ से जो सामने का नज़ारा आता है ना चोलीपुर की तरफ, बहुत बेहतरीन नज़ारा आता है। ये कितने सारे पर्यटक यहाँ पे खड़े हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह, भुट्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे स्टॉल्स में मिल जाती हैं। चलिए हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा धुंध है, इस वजह से विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं आ रही है, तो धुंध की वजह से मैं थोड़ा सा पहाड़ हैं और जो नीचे का एरिया है थोड़ा यहाँ पे रोड की साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देख सकते हैं। सारा नो पार्किंग जोन है, लेकिन क्या करें नैनीताल में पार्किंग की इतनी समस्या है, इसलिए लोगों को यहाँ ऐसे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे नैनीताल शहर की तरफ।
सो फाइनली करीब 2 घंटे बाइक पे चलने के बाद हम लोग नैनीताल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तल्लीताल का एरिया है और हम लोग बिल्कुल यहाँ पर से एंटर कर रहे हैं। तो ये तल्लीताल बस स्टैंड के पास में, और यहीं से जो राइट साइड पर रोड जाती है, ये रोड जाती है सीधे मल्लीताल मॉल रोड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से मॉल रोड। सामने देखिए झील कितनी बेहतरीन लग रही है। तो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं नैनीताल सिटी में। बिल्कुल हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं नैनीताल की झील, और यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं ऊपर मल्लीताल के लिए, जहाँ पे पर्यटन विभाग का कार्यालय भी है, और उसके बाद आपको नैनीताल का विजिट भी कराएंगे। यहाँ पर से देखिए प्रवेश शुल्क पड़ता है 300 रुपये व्हीकल का, मतलब 4 व्हीलर आप लेके आते तो 300 रुपये यहाँ से एंट्री फीस पड़ती है नैनीताल सिटी में मॉल रोड में एंटर करने की। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से लोअर मॉल रोड से। लोअर मॉल रोड और अपर मॉल रोड, 2 मॉल रोड यहाँ पे हैं। नीचे वाली इसे लोअर मॉल रोड बोलते हैं, अपर ऊपर वाली को अपर। और यहाँ देख सकते हैं तो पेड़ लगे हुए हैं, छाया के बीच से बहुत सुहावना और काफ़ी ठंडक सी मिल रही है यहाँ पे। और दूसरा हल्की हल्की हवा चल रही है, और जो झील से ठंडक आ रही है पानी से टच करके हवा की, वो बहुत ही मनमोहक सी हवा यहाँ पे मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको नैनीताल का एक बार पूरा विजिट कराएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल में, और यहीं पे है जिला पर्यटन विकास कार्यालय। यहाँ से देख सकते हैं ये तो पुरानी सी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में ये ऑफिस बना हुआ है। और मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट अपना ला चुका हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन टिकट, और ये है लेटेस्ट जो अभी नया इश्यू हुआ है, तो जो रिन्यूअल हुआ है उसके बाद। ये देख सकते हैं मेरे सिंह नंदवाल, दीवान सिंह, और प्रॉपर्टी नेम नंदन कानन होम स्टे। इस प्रकार का ये सर्टिफिकेट रहता है, जो कि पर्यटन विभाग कार्यालय के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मल्लीताल, और यहाँ पर बाइक पार्क करके हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे फ्लैट्स ग्राउंड, और फिर वहाँ पे नैना देवी मंदिर, और उसके पश्चात वहाँ से आपको झील का दीदार कराएंगे। और अभी नैनीताल में काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि पर्यटक सीज़न जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए पार्किंग जो है सिटी से पहले, और सिटी के अंदर जो है फ्लैट्स ग्राउंड, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं आगे, आपको दिखाता हूँ फ्लैट्स ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। तो अभी हम लोग मौजूद हैं डीएसए फ्लैट्स ग्राउंड नैनीताल में, और यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। और ये ग्राउंड ना अपने आप में एक नैनीताल सिटी का जो कह सकते हैं खूबसूरती और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे हम जो छोटे थे तब भी यहाँ पे आया करते थे तो क्रिकेट देखने के लिए, और यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्टेडियम में आकर के क्रिकेट देख रहे हों। और अभी आज बहुत तेज़ धूप है नैनीताल में, मतलब अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है नैनीताल में बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। आपको एक बार क्रिकेट दिखाता हूँ, यहाँ पे आगे लाइव क्रिकेट चल रहा है। ये नैनीताल का फ्लैट्स ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में अक्सर जो मेले होते हैं बड़े बड़े, जैसे नंदाष्टमी का मेला, या फिर यहाँ पे शरदोत्सव होता है, या फिर और जो मेले होते हैं जैसे नैनीताल विंटर कार्निवल होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और यहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कई बड़ी बड़ी टीमें आती हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, हालांकि इसमें रेता है नीचे बिछा हुआ, घास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो हम लोग मौजूद हैं मल्लीताल में, और यहीं पे देख सकते हैं नैनीताल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। अपनी खूबसूरत जो डिज़ाइन है उसके लिए जानी जाती है, ये देख सकते हैं। और यहीं बिल्कुल सामने ये क्रिकेट मैच चल रहा है इस फ्लैट्स ग्राउंड में। एक बार थोड़ी देर आपको और दिखाता हूँ क्रिकेट। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करी, क्योंकि इस लेवल का क्रिकेट पहाड़ों में छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे तो नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हर बार जैसे बड़े जो इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उसमें पिच जो विकेट
कीपर होता है या फिर जो बॉलिंग है वो हर बार जो है दिशा बदली जाती है, वैसी प्रकार से यहाँ पे ही जिस साइड से एक बार बैटिंग होगी उस साइड से दूसरी बार जो है बॉलिंग होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये पूरा जो स्टेडियम है और इसी के साथ पूरा जो नैनीताल शहर है, एक बार ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और यहीं पे ऊपर रोपवे भी है रज्जुमार्ग, जो यहाँ से हिमालय व्यू पॉइंट के लिए जाता है। तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे हैं नैना देवी मंदिर के लिए। तो उससे पहले यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे अपनी 4 व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं। बाइक तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर के लिए पर्टिकुलरली ये प्लेस है जहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पर्यटक आए हुए हैं और इसके पहले ही जब हम बाहर से आ रहे थे तो वहाँ बहुत सारे वाहन रोडों में खड़े दिख रहे थे। जो पार्किंग शुल्क नहीं देना चाहते हैं वो लोग रोडों में ही ऐसे खड़ी कर लेते हैं। तो ये पार्किंग पॉइंट, और यहाँ से फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहीं पे गुरुद्वारा है और साथ ही साथ में जो प्रसिद्ध नैनीताल का नैना देवी मंदिर है, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा है, वो स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं माता नैना देवी मंदिर के निकट में। उधर देखिए सामने गुरुद्वारा है और यहाँ पे ये मंदिर है और मंदिर का प्रांगण है। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मतलब इसका मंदिर का एक गेट यहाँ पे और बनाया जा रहा है। एक गेट है उस साइड में देखिए जो प्रवेश द्वार है, और एक गेट यहाँ पे बनाया जा रहा है। शायद ये निकास द्वार बनाया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ होती है उसके हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए ये द्वार बनाया जा रहा है। और यहीं पर ये मंदिर के निकट बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे खाने पीने का भोजनालय यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे भूटिया मार्केट, तिब्बत बाज़ार, जहाँ पे बहुत सारे वस्त्र वगैरह सारी चीज़ें और फास्ट फूड यहाँ पे विशेष रूप से बहुत अच्छा मिलता है। चलिए हम चलते हैं यहाँ से आगे, आपको चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से देख सकते हैं बहुत चहल पहल है आज मंदिर में। कई सारे श्रद्धालु जन यहाँ पे आज आ रहे हैं माता नैना देवी के दर्शन करने के लिए। विशेष रूप से नैनीताल में जितने भी पर्यटक आते हैं माता नैना देवी के दर्शन जरूर करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है जहाँ से मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं माता नैना देवी मंदिर, जिनकी वजह से इस स्थान को, इस झील को नैनीताल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम दर्शन करके आते हैं। और मंदिर के अंदर जो है फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं से दर्शन करा देता हूँ और अंदर हम दर्शन करके आएंगे। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष यहाँ पे आकर के आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पास से ही आपको ये एक नज़ारा दिखाता हूँ झील का। यहाँ देखिए बिल्कुल ग्रीन वाटर लेक, आजकल जो पानी का जो कलर है ना पूरा हरा हुआ पड़ा है, और ये कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से। और आजकल यहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, बहुत सारे लोग बोटिंग करने आते हैं। ये देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बोटिंग का अलग ही आनंद आता है नैनीताल की बोटिंग का। इसलिए नैनीताल अगर आते हैं तो बोटिंग ज़रूर कीजिए। देख सकते हैं सभी लोग जितने पर्यटक हैं लुत्फ उठा रहे हैं बोटिंग। तो हमारे पीछे है माता नैना देवी मंदिर, जहाँ पे दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं बाहर। और मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन होते हैं। भगवान माता नैना देवी यहाँ विराजमान हैं, जो कि माता के नयन यहाँ पे गिरे थे जब भगवान शंकर जी माता सती को लेकर के विचरण कर रहे थे। भगवान श्री हरि ने उनके शरीर के जो खंड किए थे उन खंडों में से एक, जिसे नयन बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो नयन गिरे थे उसकी वजह से नैना देवी यहाँ पे विराजमान है। और उन्हीं का प्रतीक स्वरूप यहाँ पे नंदाष्टमी महोत्सव होता है, जो माता के 2 नयनों के रूप में नंदा सुनंदा जी के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे भगवान के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। और इसके अलावा भैरवनाथ हैं, भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान शंकर जी विराजमान हैं। तो ये पीछे देख सकते हैं, पीछे पूरी तिब्बत बाज़ार है, जहाँ पे आपको बहुत सारी सामग्री यहाँ पे डेली यूज़ की मिल जाएगी, विशेष रूप से जिसमें फास्ट फूड है और वस्त्र हैं। वस्त्र यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और उचित दाम में अच्छे जो वुलन्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मंदिर के निकट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी स्टोर्स हैं, ये सारी जो हैं तिब्बत बाज़ार के रूप में जानी जाती हैं। और जितने भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं नैनीताल में, विशेष रूप से माता नैना देवी मंदिर दर्शन करने, वो सभी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने जरूर आते हैं। और यहाँ की शॉपिंग बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के जो वुलन से स्पेशली वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो कह सकते हैं फास्ट फूड है वो बहुत प्रसिद्ध है पूरे नैनीताल में। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी मार्केट है और अंदर भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसको दिखाने में तो पूरा घंटे लग जाएंगे। तो हम यहाँ से अब चल रहे हैं सीधे आगे। हम निकलेंगे यहाँ से जो जंक्शन पॉइंट है मल्ली ताल का,
वहाँ पे। उससे पहले आपको एक बार झील का दीदार कराएंगे। तो ये चलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको अंदर से लेते हुए मैं चलता हूँ यहाँ से, ये पूरी मार्केट के अंदर से। ये भूटिया मार्केट, जिसे यहाँ पे तिब्बत बाज़ार भी बोलते हैं, और नैनीताल का एक मुख्य आकर्षण कह सकते हैं तिब्बत बाज़ार, जो कि नैना देवी के पास में है। और ये मंदिर के निकट होने के कारण यहाँ पे हर जितने भी पर्यटक हैं यहाँ पर आकर के शॉपिंग ज़रूर करते हैं। तो आप भी जब नैनीताल आते हैं ना, तो यहाँ से आप शॉपिंग ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल, वुलेंस और साथ ही साथ में जो गर्म कपड़े हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्पेशली इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है ये। तो सारे तिब्बती लोगों की ये बाज़ार है यहाँ पे, तो बहुत सस्ता भी मिल जाता है और बहुत क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। देखिए बहुत सारी स्टोर्स हैं, सब में अलग अलग तरह का सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसी बीच में यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, जिन रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए स्नैक्स वगैरह और साथ ही साथ में फास्ट फूड यहाँ पे मिल जाते हैं। विशेष रूप से चाइनीज़ फूड है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। और नैनीताल का जो मोमो वगैरह बोलते हैं ना, तो यहाँ ये तिब्बत बाज़ार का मोमो यहाँ पे ज़रूर खाइएगा। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पूरा फ्लैट्स ग्राउंड पार्किंग स्थल जो है। चलिए यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ एक बार झील का दीदार कराने के लिए। तो यहीं पे पार्क में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें नैनीताल के विषय में जानकारी दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 1938 मीटर की ऊंचाई पे नैनीताल ये झील जो है बसी हुई है। और ये नैनीताल में जो स्कंद पुराण में इसे त्रि ऋषि सरोवर अर्थात 3 सिद्ध ऋषियों अत्रि, अगस्त्य एवं पुलह द्वारा निर्मित झील के रूप में इसको माना जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रचलित नाम है वो दिया गया कि भगवान शिव सती के मृत शरीर का वहन कर रहे थे, और उस मध्य वहाँ उनका बया नेत्र गिरा और उसके द्वारा इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी नैना का उदय हुआ। तब से इसे नैनीताल को 64 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। तो ये जानकारी यहाँ पे लिखी गई है पर्यटन विभाग के द्वारा इस पार्क में। चलिए यहाँ से आपको एक बार दीदार कराते हैं नीचे नैनी झील का। तो सामने जो ये चबूतरा सा बना दिख रहा है, ये स्पेशली व्यू पॉइंट है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, प्रतिदिन हमारे स्थानीय जो सांस्कृतिक कलाकार थे वो यहाँ पे कार्यक्रम करते थे। अभी भी उसको जीवित किया जा रहा है, तो शाम को यहाँ पे कार्यक्रम हुआ करते हैं। और ये यहाँ से आपको झील का बहुत बेहतरीन नज़ारा है, सबको चारों तरफ का पूरी झील का दिख जाएगा। नीचे देख सकते हैं ये बोट्स हैं, और साथ ही साथ में ये बोट हाउस क्लब। यहाँ से नीचे देख सकते हैं नैनी झील का ये विहंगम दृश्य। यहाँ पे विशेष रूप से बोटिंग होती है, और बोटिंग के लिए नैनीताल बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ नीचे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, और इनको लोग यहाँ पे दाना भी डालते हैं, इसलिए मछलियाँ देखिए सब ऊपर आ जाती हैं। ये देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ, और बहुत बड़े बड़े साइज की मछलियाँ इसमें। ये देख सकते हैं एक एक मछली मतलब 1.5-2 किलो की, 3-3 किलो की होगी, और अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। ये लोग यहाँ पे पर्यटक जो आते हैं इस प्रकार से दाना डालते हैं, और सारी मछलियाँ एकत्रित हो जाती हैं। और यहाँ से आप देखिए नैनी झील का कितना विहंगम दृश्य, पूरी नैनी झील को आप यहाँ से देख सकते हैं, मल्ली ताल से लेकर तल्ली ताल तक, और ठंडी सड़क से मॉल रोड तक। और वो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है इस चैम्बर के नीचे। तो नैनीताल में पर्यटक का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इस पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण नैनीताल में अगर बात करें तो वह है नैनी झील। इस नैनी झील में विशेष रूप से जो बोटिंग होती है, यहाँ पे आकर के हर किसी की जो इच्छा होती है वो होती है नैनीताल में आकर के बोटिंग करना। देखिए यहाँ पे सारे लोग आनंद ले रहे हैं नैनीताल में बोटिंग का। स्पेशली बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं क्रेज़ है। और जो विशेष रूप से यहाँ बोट्स चलती हैं वो है चप्पू वाली बोट, और साथ ही साथ में कुछ पैडल बोट्स भी यहाँ पे हैं। तो नैनीताल विशेष रूप से चप्पू बोट और पैडल बोट के लिए फेमस है। और अगर यहाँ से हम भीमताल की बात करें तो भीमताल में भी चप्पू चलती हैं, लेकिन भीमताल में बहुत कम बोटिंग हुआ करती है। और अगर साताल की बात करें तो वहाँ पर कयाकिंग ज़्यादा चलती है। और साथ ही साथ अगर नौकुचिया की बात करें तो वहाँ पर शिकारा बोट्स चलती हैं। तो सारी जो झील है ना आसपास की, वहाँ सब जगह ये डिवाइड किया गया है ताकि हर जगह का अपना एक आकर्षण बना रहे। तो नैनीताल का जो मुख्य आकर्षण है वो है ये चप्पू वाली बोट, जिसमें बोटिंग होती है। नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पे इतनी सारी झीलें हैं कि आप नामों में कंफ्यूज जाएंगे। हालांकि नैनीताल की जो झील है ना, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन वाटर लेक, इसे हरे पानी की झील भी कहा जाता है। तो आजकल आप बिल्कुल हरा पानी देख पाएंगे यहाँ पे, और पानी बहुत क्लियर रहता है। नीचे तक आपको काफ़ी सारी मछलियाँ और नीचे काफ़ी सारा एरिया दिख जाएगा। हालांकि जल स्तर बहुत कम हो जाता है गर्मी के समय में, क्योंकि पानी सूख जाता है और यहीं से सारा जो
पीना है, सिंचाई है, सब कुछ इसी झील से चलता है, इसलिए पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये झील जो है ना अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए यहाँ से हम चलते हैं आगे बोट हाउस स्टैंड तक, जहाँ से बोट्स के लिए यहाँ पे काउंटर बना हुआ है और टिकट लेकर के, टोकन लेकर के यहाँ से आगे बोटिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ से देखिए बोट स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेकर के बोटिंग के लिए यहाँ से सब लोग जाते हैं। यहाँ पे है देखिए काउंटर 420, 320 ये इसके टिकट्स हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ एक बार नीचे का दीदार पूरा। ये देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स हैं। तो ये सारी चप्पू बोट्स कहलाती हैं और उसके अलावा पैडल बोट्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं यहाँ से कितना बेहंगम दृश्य दिख रहा है पूरी नैनी झील का। ये देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स और कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। ये देख सकते हो नैनीताल में आए और बोटिंग ना की तो नैनीताल आने का मज़ा ही आप कह सकते हैं कि वो पूरा आनंद नहीं आ पाएगा जब तक आप बोटिंग ना करेंगे। यहाँ की बोटिंग झील के शांत पानी में आप जब बोटिंग करेंगे तो बड़ा अलग ही आनंद आता है, क्योंकि कितने सारे लोग यहाँ से बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बोट्स हैं यहाँ पे, और एक स्पेशल बोट भी यहाँ दिख रही है, ये देख सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं बोट स्टैंड पे, और यहीं पर से देखिए कई सारी बोट्स जा रही हैं जिसमें पर्यटक यहाँ से सवार होकर जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ये देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स हैं, और इस बार गर्मी की वजह से बहुत सारा पानी कम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी मिट्टी दिख रही है, जबकि पानी यहाँ तक कई जो पिलर दिख रहा है यहाँ तक का पानी रहता था। तो अभी कम से कम मेरे ख्याल से 10 फीट पानी का लेवल अभी कम हुआ है यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं ये नई बोट तैयार की जा रही है। तो यहीं पे कई लोग, तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ देखता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नई बोटों का काम यहाँ पे चल रहा होता है। ये देख सकते हैं इसमें नीचे जो लकड़ी है उस लकड़ी में पूरी फिनिशिंग दे करके ये पॉलिशिंग वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, और इधर भी ये भाई लोग लगे हुए हैं बोट को तैयार करने में। देख सकते हैं तो नई बोटें यहाँ बनाई जा रही हैं, और जब फिनिशिंग हो जाएगी उसके बाद फिर ये भी बोट नीचे तैरेगी इस झील में। और ये जो लकड़ी होती है इस तुन की लकड़ी से बनाई जाती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, और बहुत बड़ी कारीगरी से इस बोट को तैयार किया जाता है। देखते हैं कई लोग यहाँ पे बोटिंग करके वापस आ रहे हैं। अपर मॉल रोड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो बाइक से चलते चलते आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पैदल चलना बहुत लंबा हो जाता है। तो अपर मॉल रोड में बहुत सारी होटल, रेस्टोरेंट और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और अपर मॉल रोड जो है स्पेशली घूमने के लिए, वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। सुबह शाम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं। और अभी आजकल थोड़ा सा यहाँ पे जो लोअर मॉल रोड है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से अपर मॉल रोड में ज़्यादा रोड है। तो कुछ पैच ऐसा है जहाँ पे दोनों ही ट्रैफिक जो है, मतलब राइट एंड लेफ्ट आना जाना दोनों ही एक ही रोड से होता है। तो यहाँ से हम लोग लौटते हैं नीचे तल्लीताल के लिए। तो अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नैनीताल में नहीं है, हालांकि नैनीताल में आमतौर पर इतने लोग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए नैनीताल शहर में अब काफ़ी चहल पहल हमेशा देखने को मिलती है।
इस बार जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ सुबह शाम अच्छी खासी ठंड रहती है और झील का जल स्तर अभी काफ़ी कम हुआ पड़ा है आजकल। तो यही पैच है जहाँ पे एक जाली लिखी है, इसके नीचे जो लोअर मॉल रोड है उसमें काम चल रहा है। ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी पोकलिन मशीनें यहाँ पे, जो कि पोकलिन और क्रेन भी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड को रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं तल्ली ताल में, और यहाँ पर से जो है तल्ली ताल बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, और यहीं के आगे जो चौराहा बताया, चौराहे के बिल्कुल बाद में नया बस स्टैंड बना हुआ है। और यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ तल्ली ताल के जो ऊपर का जो एरिया है, तल्ली ताल की जो बसावट है वो देख सकते हैं। ये मकान ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरा एक ही मकान होगा, सारे एक से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और ये सब होटल, रिजॉर्ट, मकान, होम स्टे सब ऐसे हैं। और यहाँ से ये पूरी झील का नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर से बड़ी क्लियर दिख रही थी, यहाँ से बड़ी धुंध सी लग रही है थोड़ा बहुत। और यहाँ से पानी का स्तर अब देखिए कितना कम हो चुका है। यहाँ पे जो दिख रही है ये मिट्टी पत्थर दिख रहा है ना, ये सारा जो है यहाँ पे पानी हुआ करता था, लेकिन अभी देखिए यहाँ का करीब 10-12 फीट पानी का लेवल कम हुआ पड़ा है, इसलिए पूरा ही सूखा सूखा सा लग रहा है। तो ये है पूरी नैनी झील। चलिए यहाँ से वापस लौटते हैं वापस मुक्तेश्वर के लिए। तो ये तल्ली ताल से हम लोग लौट रहे हैं। ये रोड जो है सीधे मुक्तेश्वर के लिए जाती है, मतलब यहाँ से भवाली से आगे सीधे मुक्तेश्वर के लिए। और अगर हल्द्वानी जाना हो तो वो दूसरी तरफ से रोड जाती है। और हमारी बिल्कुल दाईं साइड में देख सकते हैं नैनीताल बस स्टैंड है। यहीं से नैनीताल से आपको हल्द्वानी हो गया और साथ ही साथ में अन्य क्षेत्रों के लिए और दिल्ली के लिए विशेष रूप से यहाँ से बसों की अच्छी सर्विस है। तो यहाँ से हम लोग लौट रहे हैं सीधे अपने मुक्तेश्वर के लिए। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, अल्मोड़ा, नैनीताल, भवाली। तो इस रूट से अल्मोड़ा, भीमताल, भवाली और साथ ही साथ मुक्तेश्वर के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं यहाँ से अपने घर।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर पे और यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट शाम होने को है, मतलब अभी 4:30 हो रहे हैं और सनसेट आजकल थोड़ा लेट होता है इसलिए धूप काफ़ी देर तक रहती है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा आज, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। सेठ जी भी बहुत थक गए, ये देख सकते हैं सेठ जी पूरा विश्राम की मुद्रा में। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। होम स्टे रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए uttarakhand.tourism.gov.in करके उस आप टाइप करें गूगल में और वहाँ पे जो इनकी वेबसाइट खुलेगी। उसमें आपको एक आईडी क्रिएट करनी है अपनी किसी भी जीमेल आईडी से आप उसमें आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तब यूज़र नेम पासवर्ड आपका उसमें क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आपकी आईडी बन जाती है उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी डिटेल्स वो मांगता है, जो अपनी बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस और आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, ये सारी डिटेल्स में फिल करेंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसकी उसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह और उसकी डिटेल कहाँ पे स्थित है, गाँव कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसमें मांगेगा। ये सब फिल करने के बाद में फिर जो होते हैं उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका खतौनी उसकी लगेगी, मतलब आपका यहाँ का जो लैंड ऑनरशिप प्रूफ है वो आपका खतौनी मानी जाती है, तो वो आपका एक उसमें लगेगी। और साथ ही साथ में आपको ब्लॉक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र के तौर पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसमें नॉन जीएसटी वो सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें 20 लाख से कम का टर्नओवर होने पे आप उसमें एक सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं। मतलब एक आपको वहाँ पे स्टैम्प पेपर में एक एफिडेविट बनेगा जो ये जिसमें लिखा जाता है कि हमारा टर्नओवर इतना नहीं है, इतना होने पर हम उसको जीएसटी नंबर ले लेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट उसमें एक लगता है। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और प्रॉपर्टी की कुछ फोटोग्राफ्स लगेंगी, बाथरूम की और अंदर की, बाहर की। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल इसमें फिल करके अपलोड करके डॉक्यूमेंट और फिर इसको सबमिट कर देना है। और इसके साथ साथ ही इसकी एक फ़ीस जो होती है वहाँ पे आपको मेंशन करेगा, दिखाएगा। वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर आप ऑफलाइन भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जब सारे सबमिट हो जाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद फिर यही डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट निकाल करके ऑफलाइन ऑफिस में जा करके वहाँ पे सबमिट करने होते हैं फाइल बना के। और फिर जब वो वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद फिर लगभग ये 3 महीने का टाइम बोलते हैं। तो 3 महीने के भीतर आपका जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर ऑनलाइन आपको उसमें नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो गया। उसके बाद आप लेने के लिए उसको जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है तब जब आपका ऑलरेडी प्रॉपर्टी बनी हुई हो या फिर आप रिन्यूअल करा रहे हो। और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लोनिंग के लिए कराएं तो उसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, वो भी इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आता है कि आप नया लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग से ऑप्शन आएगा। ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये है होम स्टे रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए, नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या फिर उसका रिन्यूअल कराने के लिए। तो फाइनली आज हमारा सर्टिफिकेट भी आ चुका है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने लग गए थे। पहले में डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए, फिर ऑफलाइन किए, उसके बाद फिर कुछ और डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे। तो जब सबमिट हुए उसके बाद फिर फाइनली सर्टिफिकेट आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो को वहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत थक चुके हैं नैनीताल से आकर के, क्योंकि बाइक से चलना था तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं फ़िलहाल। और खाना वाना कहीं खा नहीं पाए क्योंकि बिना प्याज लहसुन का कहीं मिलता नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है घर से बाहर निकलने में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।